SIR के एन्यूमरेशन फॉर्म को फिल करने को लेकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल आए थे, जिसे आज मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल और ज़्यादा पूछा गया सवाल ये है कि एन्यूमरेशन फॉर्म को फिल कैसे करें, इसका तरीका क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो का लिंक आपको मैं इस वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करके एन्यूमरेशन फॉर्म को फिल करने के पूरे तरीके को देख सकते हैं। दूसरा सवाल और ज़्यादा पूछा गया सवाल ये है कि 2002 की वोटर लिस्ट में हमारा नाम अलग है और 2025 की वोटर लिस्ट में हमारा नाम अलग है, तो क्या करें। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि 2002 की लिस्ट में जैसा आपका नाम था वैसे ही उसको ऊपर का जो बॉक्स है सेकंड सेक्शन का, जहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको डिटेल्स भरनी है, वहाँ पर एज इट इज़ फिल करें जैसा 2002 का आपका नाम है। आप खुद 2002 में नहीं थे, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स थे जिनके साथ आपका लिंक हुआ है, मैप हुआ है, उनके डिटेल्स भी जैसे 2002 की लिस्ट में है वैसे ही फिल करें। चाहे वो जैसी भी हो, नेम मिसमैच हो या थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो, जैसी भी 2002 में स्पेलिंग थी वैसी ही लिखें। 2025 की डिटेल्स ऑलरेडी ऊपर प्री प्रिंट होंगी, तो उसको आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा सवाल अक्सर ये पूछा जा रहा है कि शिफ्टिंग का केस है, यानी कि किसी भी एक लड़की की शादी हुई थी 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, वहाँ से उनका वोट शिफ्ट ही नहीं हुआ, यानी कि उनके माँ बाप का जहाँ पर घर है उसी गाँव में उनका अभी तक वोट है। तो आज वो यहाँ किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो वो क्या करें। तो देखिए, आपको क्लियरली समझना है कि अब इस वक्त 2025 में आपका जहाँ वोटर लिस्ट में नाम है उसी बूथ में आपका एन्यूमरेशन फॉर्म आएगा। इस वक्त आप कहाँ रह रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, आपका वोट कहाँ है ये मैटर करने वाला है। तो जहाँ भी आपका एन्यूमरेशन फॉर्म आए आप वहाँ पर उसको फिल करें, उसी BLO बूथ लेवल ऑफिसर को सबमिट करें। चौथा सवाल ये है कि हमारा मैपिंग नहीं हुआ है, यानी कि 2002 की हमारी डिटेल्स अवेलेबल हैं लेकिन मैपिंग नहीं हुआ है, तो क्या करें। देखिए, इस केस में आपको फॉर्म में 2002 की डिटेल्स जहाँ पर भरने का ऑप्शन है, आपके पास अगर डिटेल्स अवेलेबल है मैपिंग ना होने के बावजूद भी, आप अपनी 2002 की डिटेल्स खुद आप थे तो लेफ्ट साइड वाले बॉक्स में फिल करें। आप 2002 में नहीं थे, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स 2002 में थे, आप उनके साथ मैप कराना चाहते हैं, तो उनके डिटेल्स को एज इट इज़ राइट साइड वाले बॉक्स में फिल करें, BLO को सबमिट करें। BLO के लॉगिन में उनके पास जो एप्लीकेशन है उसमें ऑप्शन है उनको मैप करने का, वो अभी भी मैप कर सकते हैं। आपके डिटेल्स अगर अवेलेबल है तो ऐसा कर सकते हैं। पांचवा सवाल ये है कि ना तो हम खुद 2002 में थे, ना तो हमारे पेरेंट्स 2002 में थे, ना तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स 2002 में थे, तो हमारे खुद का नाम या हमारे रिलेटिव का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, तो हम क्या करें। ऐसे केस में आपको ऊपर के जो दोनों बॉक्स है, लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला, इन दोनों को ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ भी नहीं भरना है। नीचे जो जनरल डिटेल्स का फॉर्म है वहाँ आपको जनरल डिटेल्स आपकी फिल करनी है। ऊपर अपनी पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो लगाएं अपडेटेड, उसको नीचे सिग्नेचर करें और BLO को सबमिट कर दें। 6वां सवाल और इम्पॉर्टेंट सवाल ये पूछा जा रहा है कि एन्यूमरेशन फॉर्म को इंग्लिश में फिल करें या कन्नड़ा में फिल करें। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि आप इंग्लिश में और कन्नड़ा में दोनों लैंग्वेजेस में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि कन्नड़ा में अगर एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 2002 की जो वोटर लिस्ट है वो कन्नड़ा में है, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। आप अगर कन्नड़ा में भरेंगे तो उसको रीड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इलेक्शन कमीशन के पास है उसको आसान होगा। इंग्लिश में भरने में मिस्टेक होने के इम्कानात ज़्यादा है, यानी कि रीडिंग के अंदर डिस्क्रिपेंसी होने का इम्कानात ज़्यादा है। तो आपके पास परफेक्ट डिटेल्स हैं तो आप इंग्लिश में भर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि कन्नड़ा लैंग्वेज में उसको भरा जाए। 7वां सवाल ये पूछा जा रहा है कि हम खुद घर में मौजूद नहीं हैं, हम कहीं बाहर हैं, तो हमारे बिहाफ में क्या कोई और हमारा फैमिली मेम्बर फॉर्म भर सकता है। तो बिल्कुल आपके भाई, आपके बहन, आपके घर में जो भी अडल्ट है, यानी कि 18 साल से ऊपर जिनकी एज है, आपके बिहाफ में वो आपका फॉर्म, एन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि नीचे जब वो सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर उनकी करने के बाद वहाँ पर उनको मेंशन करना है कि जिसका एन्यूमरेशन फॉर्म है, जिसने ये फिल किया है, उसके साथ उनका क्या रिलेशन है, वो मेंशन करके वहाँ पर आप सिग्नेचर करके BLO को आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तमाम लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने सवालों को मैंने आज एड्रेस किया है, हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हों, दिन ब दिन ये सवालों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन फिक्र ना करें। जैसे भी हो, आपको गाइड करने के लिए आपके लोकल जो एक्टिविस्ट हैं, लोकल जो अच्छे हमारे लीडर्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे। बहरहाल एन्यूमरेशन फॉर्म को फिल करने का टाइम 29 जुलाई तक है, तो गड़बड़ ना करें, गड़बड़ में गलत डिटेल्स आप फिल ना करें। जो भी आपके नज़दीक में इस फॉर्म के बारे में जानने वाले लोग हैं उनसे राबिता करें, उनके ज़रिए इस फॉर्म को फिल करें। आप अगर किसी भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं तो अनडाउटेबली आपके करीब में किसी भी SDPI के कैडर को आप कांटेक्ट करें, लीडर को कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह वो आपको इस काम में गाइड करेंगे। मस्जिद के जिम्मेदार होंगे तो वो आपको इस काम में गाइड करेंगे। किसी भी तरीके की घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम इस पूरे जो बैकडोर NRC जिसे कहते हैं SIR को हम हराएंगे और पूरी तरीके से यूनाइटेडली इसके खिलाफ हम लड़ेंगे इंशाल्लाह।